हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैफे चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें साथ में एमसीक्यूज़ भी इंक्लूडेड है, तो लास्ट में उनको भी देख लेंगे। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। वो किसने दिया है, किस बेसिस पे दिया है, फिर सारे जो क्लासेस हैं, जो किंगडम हैं, उनके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो सब देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशंस दिए किस किसने हैं। तो सबसे पहले अरिस्टोटल थे। इनने क्लासिफिकेशन दिया था, साइंटिफिक बेसिस था इनके क्लासिफिकेशन का, जिसमें इनने क्या करा था, प्लांट्स को क्लासीफाई करा था ट्री में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। फिर आए हमारे कैरोलस लिनियस। इनने क्या करा था, इनने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें प्लांटी और एनिमलिया दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट फिर हमारे कौन है, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। तो इसमें कौन कौन सी किंगडम आ जाएंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब हम एक एक करके इनकी स्पेशलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में सेल टाइप क्या होगा हमारा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी, मतलब कि इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगी। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब में कैसी सेल रहेगी, यूकैरियोटिक। सेल वॉल अगर देखी जाए तो मोनेरा में कैसी सेल वॉल रहेगी, नॉन सेलुलोजिक। प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। फंजाई में क्या होगा, काइटिन की सेल वॉल रहेगी। प्लांटी सेलुलोजिक सेल वॉल रहेगी। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो मोनेरा कैसा रहेगा हमारा, सेलुलर। प्रोटिस्टा भी कैसा रहेगा, सेलुलर, मतलब कि इनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनी होगी। फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में अगर देखा जाए तो फंजाई में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर, मतलब जो एक फंक्शन है वो काफ़ी सारी सेल्स मिलकर करेंगी। प्लांटी में क्या बन जाएंगे, सेल के बाद क्या आता है हमारा, टिश्यू या फिर ऑर्गन। और एनिमलिया है सबसे एडवांस्ड, इनमें या तो टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, नहीं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखें तो मोनेरा में कैसी रहेगी हमारी, एब्सेंट। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट। फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया में भी क्या रहेगी, प्रेजेंट, क्योंकि जितने भी हमारे ये मोनेरा के बाद वाली जो किंगडम्स हैं ये सारी कैसी हैं, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा के अंदर मेनली कौन आते हैं, बैक्टीरिया। ये कैसे रहेंगे, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब कि अपना खाना होता है वो ये खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉफिक में मतलब ये दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। प्रोटिस्टा में अगर देखा जाए तो उसमें भी कैसे हैं, ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई में देखा जाए तो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब फंजाई हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, मतलब कि सेप्रोफिटिक, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। प्लांटी कैसे रहेंगे, मतलब जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे, ये अपना जो भी खाना है वो खुद बनाते हैं। इसी तरीके से जो एनिमलिया है, तो एनिमलिया कैसे रहेंगे हमारे, हेटेरोट्रॉफिक। एनिमलिया दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। इनके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरेला या फिर विब्रियो। तो देखिए जो कोकाई है वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप, मतलब कि राउंड राउंड। बेसिलाई कैसे होंगे, थोड़ा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और स्पाइरेलिया कैसे होंगे, थोड़ी स्पाइरल फॉर्म में होंगे। और विब्रियो कैसे होते हैं, कोमा शेप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो जो भी हमारे मोनेरा बैक्टीरिया हैं ये डिवाइड किस तरीके से हुए हैं। तो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनकी दो क्लासेस रहेंगी। आर्की बैक्टीरिया में क्या होगा, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनके पास एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है और उसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है, हेलोफाइल्स यानी कि जितना भी अपना ये सॉल्ट वाला एरिया रहेगा, सॉल्टी एरिया सी हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया रहेंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स कैसी जगह पे रहेंगे, जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होगा या फिर एसिडिक कंडीशंस होंगी। और मिथेनोजेंस क्या होते हैं, दे प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल लाइक काउ, बफेलोज, दे प्रोड्यूस बायोगैस। मतलब जो मिथेनोजेंस है वो बायोगैस यानी कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया का क्लास है, इसका मतलब क्या है, यू मतलब ट्रू, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं एग्जांपल में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा। जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एल्गी वर्ड से, ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किस में, हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा देख लेते हैं, ये माइकोप्लाज्मा की इमेज है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो वो क्या होगी, माइकोप्लाज्मा विच लैक्स सेल वॉल। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, बैसिलस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये सब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं बट कैसे हैं, यूकैरियोट्स, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, यूग्लिना, ये यूग्लिना की इमेज है। अमीबा हो सकता है या फिर पैरामीशियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, हमारा मलेरिया का इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कैसी किंगडम है, ये सेप्रोफिटिक किंगडम है, मतलब कि ये जो अपना फूड मटेरियल है वो खुद नहीं बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। क्या करते हैं, ये खुद का एंजाइम निकालते हैं बाहर, और जितना भी आसपास का डेड सबस्ट्रेट होता है उससे ये अपना ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं एज अ फूड। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है। राइजोपस हो सकता है, राइजोपस क्या होता है, ये जितने भी आप देखते हैं ना ब्रेड वगैरह में या डंग वगैरह में जो मोल्ड पड़ जाता है, म्यूकर भी होता है। ईस्ट हमारा कैसा एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, एस्परजिलस, एस्परजिलस से क्या होता है, अस्थमा। अगारिकस हो सकता है, अगारिकस जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यानी कि मशरूम। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, व्हेन फंजाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द एल्गी। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, इसमें दोनों कंपोनेंट अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, एंड फंजाई को क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट। अब जो हमारा एल्गी है वो क्या करता है, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एंड फंजाई क्या करेगा, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में ही रहते हैं। ये इमेज है हमारी लाइकेन की। लाइकेन हमेशा कैसे होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये केवल जो भी क्लीन एनवायरनमेंट है वहाँ पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बट ये फंजाई और एल्गी का ना होकर फंजाई और प्लांट्स का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लांट और उनकी जो रूट्स है ना, रूट्स में कौन आ जाएंगे, फंजाई, और ये क्या बना लेते हैं, माइकोराइजा। तो हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। आपने देख लिया केवल मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम जो चारों किंगडम हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक। क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि इनके पास क्या हो, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या करेंगे, खुद का जो फूड मटेरियल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम आर इंसेक्टिवोरस पैरासाइट्स। क्या होता है, सारे प्लांट्स ऐसे नहीं है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड मटेरियल बनाए, कुछ कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो गया, एक ही फ्लाई है जो वहाँ पे फंस गई है। ब्लैडर वर्ड भी ऐसी एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। और ये क्या है, अपना पिचर प्लांट, ये आपको दिख रहा है ना, ये जैसा होल है, यहाँ पे इंसेक्ट आके फंस जाता है और ये ऊपर से ढक्कन उसका बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स वगैरह पर डिपेंड रहते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक रहेंगे यानी कि इनके पास इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी। दे इंजेस्ट फूड, ये फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करके उसका न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, एक नया टर्म है होलोजोइक। अगर पूछें आपसे कि होलोजोइक का मतलब क्या होता है, यानी कि दे इंजेस्ट फूड फ्रॉम माउथ।
फिर क्या होता है, ये स्टोर करते हैं फूड को एज ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर करेंगे, उसी तरीके से जो किंगडम एनिमलिया है दे स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अर्थवर्म, ऑक्टोपस, ह्यूमन बींग्स। एनिमलिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप कुछ भी याद करके रख सकते हैं, एलिफेंट्स, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे सारे। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने डिवाइड कर दिए, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनको कोई क्लास नहीं मिली है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिली है। तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि वायरस। वायरस की खोज किसने करी थी, डिमिट्री इवानोवस्की। इनने बताया था सबसे पहले वायरस के बारे में 1892 में। क्या बताया था इनने कि वायरस क्या होता है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई एक सेल नहीं है इसकी। दे इन्फेक्ट सेल, ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे एंड दे टेक ओवर होस्ट मशीनरी। होस्ट की जो भी मशीनरी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको टेक ओवर करते हैं और उसकी हेल्प से ये अपनी सेल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूड। इट ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए। एक वायरस होगा उसके अंदर आरएनए या डीएनए हो सकता है, बट दे कांट कंटेन बोथ। जैसे हमारी सेल्स होती हैं उसमें आरएनए और डीएनए बोथ प्रेजेंट होते हैं, इसमें केवल या आरएनए होगा नहीं फिर डीएनए होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे वायरस में कौन कौन आ जाएंगे, हर्पीज जोस्टर, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा भी हेपेटाइटिस, HIV, ये सारे वायरस होते हैं। फिर देखते हैं हम वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से भी छोटे होते हैं और इनके पास कोई प्रोटीन मटेरियल नहीं होता है, केवल इनके पास क्या होता है, नेकेड आरएनए। बाहर कोई ऐसे प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, केवल क्या होगा, अंदर का आरएनए। और इसको बताया किसने था वायरॉइड्स के बारे में, डाइनर ने 1971 में। डाइनर ने 1971 में बताया था कि वायरॉइड्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रायोन्स। ये बहुत पूछते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, PR से प्रोटीन एंड I से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मोस्टली ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें कोई RNA DNA नहीं है, केवल क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस एजेंट होता है ये। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ MCQs जो कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं। ऑल फंजाई आर हेलोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ और ऑल। तो देखिए जितनी हमारी फंजाई हैं वो क्या होंगी, हेलोट्रॉफ होंगी, सेप्रोट्रॉफ होंगी या हेटेरोट्रॉफ। तो हेलो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो का मतलब क्या होगा, सॉल्ट। सॉल्ट से रिलेटेड होती है क्या फंजाई, नहीं। सेप्रोट्रॉफिक होती है, सेप्रोट्रॉफिक तो हाँ, सेप्रोट्रॉफिक तो होती है, मतलब कि अपना जो फूड मटेरियल है वो बाहर से लेती है, लेकिन सारी फंजाई ऐसी नहीं होती हैं जो सेप्रोट्रॉफिक हों। इसको हम आगे देखेंगे। फिर आया क्या ऑप्शन, हेटेरोट्रॉफिक। क्या ये अपना जो फूड मटेरियल है वो दूसरों से लेती है, हाँ, तो ये सही लग रहा है इसका। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफ। फंजाई 3 टाइप्स डिवाइड होती हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक क्या होंगी, दे फीड ऑन द डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। पैरासिटिक कुछ फंजाई हो जाएंगी, दे फीड ऑफ अ लिविंग होस्ट। ठीक है, कुछ ऐसी फंजाई भी होती हैं जो पैरासिटिक होती हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि इंसेक्ट के ऊपर ग्रो कर रही हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली फंजाई कैसी हो जाएंगी, जैसे कि लाइकेन बनाती हैं जो विद एल्गी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। सारी फंजाई दूसरों से लेती हैं अपना फूड मटेरियल, या तो वो कोई एनिमल हो सकता है डेड, या डेड प्लांट हो सकता है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय विटेकर इज, जो विटेकर है, RH विटेकर, इनने कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है एक, वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, जिसमें इनने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया 3 किंगडम में डिवाइड करे थे सारे ऑर्गेनिज्म को। फिर एक बायोनोमियल क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इनने क्या करा था, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड करा था, 2 नाम से इनको इंडिकेट करा था, जीनस और स्पीसीज। जो आगे वाला नाम है ये जीनस इंडिकेट करेगा और पीछे का जो है वो उनकी स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। तो जैसे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि मैंगो को बोलते हैं, तो जीनस हो जाएगा मैंगीफेरा और स्पीसीज हो जाएगी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर नहीं है।
क्या अमीबा यूनिसेलुलर है? तो आपको पता है अमीबा की इमेज तो ऐसी होती है, उसमें सीडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। म्यूकर के बारे में अगर कन्फ्यूज़न भी है आपको तो छोड़ दीजिए। पैरामीशियम तो पता है ना, पैरामीशियम कैसा होता है? एक ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें यहाँ पे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो पैरामीशियम भी कैसा हो गया हमारा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। म्यूकर देखते हैं, म्यूकर क्या होता है? म्यूकर एक फंजाई होती है जो किस पे ग्रो करती है? जो हमारी ब्रेड वगैरह हो जाती है पुरानी, उन पर ग्रो करती है। तो जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में केवल एक एग्जांपल आता है, वो क्या होता है हमारा? ईस्ट। तो मतलब कि जो म्यूकर जो बच्चा है वो पक्का कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय। तो लाइकेन जो हमारा है वो किससे मिलके बनता है? फंजाई प्लस एल्गी। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा कंपोनेंट करवाएगा? तो देखिए जो एल्गी है हमारा वो क्या होता है? फाइकोबायोंट, जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस करेगा। और इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? एसेक्सुअल। तो आप ए से याद रख लेना कि ए फॉर एल्गी एंड ए फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चा हमारा क्या? फंजाई। फंजाई क्या करवाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद उनका फ्यूज़न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन एंड एसेक्सुअल बाय एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल आर। तो देखिए सलाइन सॉइल, सलाइन का जो भी वर्ड है ना तो वो किससे रिलेटेड है? हमारा हेलो वर्ड से रिलेटेड। जहाँ भी हेलो आ जाए मतलब कि हेलोजेनिक ग्रुप यानी कि सॉल्ट। तो इसका आंसर आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट, सक्यूलेंट्स या फिर हेलोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हेलोफाइट्स। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये हेलोफिटिक प्लांट्स हैं, प्लांट दैट नेचुरली इनहेबिट द सलाइन एनवायरनमेंट एंड बेनिफिट फ्रॉम हैविंग सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? राइजोपस इज अ। तो देखिए राइजोपस क्या होता है? ये एग्जाम्पल है हमारा फंजाई का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फंजाई कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईस्ट आपको पता ही है कैसा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ईस्ट का इमेज है। राइजोपस, राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्लैक ब्रेड मोल्ड। म्यूकर हमारा क्या हो जाएगा? डंग मोल्ड। एस्परजिलस क्या होता है? जो अस्थमा करवाता है, ये एस्परजिलस की इमेज है। एगेरिकस, एगेरिकस क्या होता है? मशरूम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है? हमारा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जहाँ से पेनिसिलिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्की बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो देखिए जो आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया कौन होते थे? जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते थे। 3 की क्लासिफिकेशंस होती थी। एक होते थे हमारे हेलोफाइल्स, एक होते थे थर्मो एसिडोफाइल्स और एक होते थे हमारे मिथेनोजेंस। तो देखिए जो मिथेनोजेंस है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मीथेन। ओनली आर्की बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ मिथेनोजेनेसिस, अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट प्रोड्यूसेस मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स लिविंग बीइंग आर मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर। तो देखिए 2 टर्म है यहाँ पे, मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसर। मल्टी सेलुलर है यानी कि पक्का हमारा जो मोनेरा और प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है वो तो नहीं होगा, तो प्रोटिस्टा को हटा दीजिए यहाँ से। ये सारे कैसे? यूनिसेलुलर। फिर आ जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे। तो देखिए एनिमलिया तो नहीं है खुद अपना प्रोड्यूसर, बचा क्या? प्लांटी एंड फंजाई। तो जो फंजाई है वो भी क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये दूसरों से अपना फूड मटेरियल लेता है। तो इसका सही आंसर बचा क्या? प्लांटी। मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स आर क्लासिफाइड इनटू द प्लांट किंगडम। जो हमारी प्लांट किंगडम है ये प्रोड्यूस करेगी अपना खुद का फूड। दे आर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे कंटेन अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी मदद से क्या करेंगे? अपना फूड मटेरियल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई। तो देख लेते हैं। दे आर यूकैरियोट्स, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे पजेस ओनली सेलुलोजिक सेल वॉल या फिर नन। ये यूकैरियोट्स होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल मोनेरा है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स,
सही है, क्योंकि जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। दे पजेस ओनली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे कंटेन काइटिन इन देयर सेल वॉल। क्या प्रेजेंट रहेगा उनकी सेल वॉल में? काइटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी, दे पजेस ओनली सेलुलोजिक सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एल्गी है, ये एल्गी नहीं है, ये हमारी क्या हो जाएगी? ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट्स। क्योंकि ये कौन से ग्रुप में आती है हमारी? ये आती है हमारी मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में जो हमारे यू बैक्टीरिया वाली क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया वाली, उसके अंदर ही आएगा। तो देख लेते हैं ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। दे वर ओरिजिनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ्स, डेंस ग्रोथ दैट टर्न द वाटर ग्रीन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता था कि ये एल्गी है, बट ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे MCQs रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स ख़त्म होते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।